रहीम वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों की स्टडी के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जब हमारा स्टडी पीरियड था तो क्या उस वक्त इतनी एडवांस थी स्टडी, मीडिया इतना एडवांस था, बच्चों के लिए इतनी आसानियाँ थीं जितनी कि आजकल हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल का बटन ऑल पे करना होगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि जब हमारा स्टडी पीरियड था उस वक्त ऐसा कोई सीन नहीं था। उस वक्त पढ़ाई इतनी एडवांस नहीं थी, ये लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर, इनका इतना ट्रेंड नहीं था, इवन थे ही नहीं। और हमें यही वजह थी कि हम अपने लेक्चर्स वगैरह कोई भी मिस नहीं कर सकते थे। और अगर किसी सूरत में हमारी हॉलीडे हो जाती स्कूल से तो हमारा कोई लेक्चर स्लिप हो जाता तो हमें बहुत मुश्किल होता था उसको कवर अप करना। अब हम स्टडी के थ्रू करते, कभी हम किसी वजह से करते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उस अपने लेक्चर को रेडी करना। इसी तरह जबकि आजकल के बच्चों की सिचुएशन इससे डिफरेंट है। आजकल के बच्चों की अगर हॉलीडेज़ हो भी जाती हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा सीन नहीं होता। बच्चों को इजी करना लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इजी हो जाता है। और उसके अलावा अदरवाइज़ नेट के ऊपर और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स खुली हुई हैं जिनके ऊपर स्टडी इतनी ईजी है कि बच्चा आराम से उसको फॉलो अप कर सकता है। लेकिन हम लोगों को दूसरी सूरत में ख़ुद कवर करना होता था, नहीं तो अपने जो लेक्चर्स होते थे उनको छोड़ देना होता था। उनको फिर नए जब टीचर्स रिकॉल करवाती थी, रिवाइज़ करवाती थी, उनके अंदर जाके हम उनको कवर करते थे। अदरवाइज़ हम पीछे रह जाते थे और उसकी वजह से फिर पोजीशन भी क्लासेस में डाउन होती थी। आजकल के बच्चों को इस तरह से बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हैं। तो उसके लिए बच्चों को ख़ुद भी ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली बड़े बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि बोर्ड का ट्रेंड है, पेपर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। उस वक्त भी बोर्ड के ही पेपर होते थे, लेकिन आजकल बोर्ड का ट्रेंड ज़रा डिफरेंट है। आजकल बच्चे पेपर तो देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं अपने आप को वर्कआउट करना पड़ता जितना हम लोग को करना पड़ता था। आजकल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेमिना को रखें, अपने रेगुलर स्कूल जाएं, रेगुलर क्लासेस लें, और अगर नहीं भी लेते तो वो नेट के ज़रिए सर्च करके अपना लेक्चर याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं छोटे बच्चों की स्टडी की तरफ, जो हमारा टॉपिक अभी जारी है। उसके अंदर मैं आपसे सबसे पहले तो ये बात कहूँगी कि छोटे बच्चों को जब आप स्टडी करवा रहे हैं तो अपने स्टेमिना को भी बहुत ज़्यादा पावर में लेकर बैठे। बच्चों ने बार बार कोई चीज़ पूछनी होती है, बार बार सवाल करने होते हैं, तो आपका स्टेमिना इतना होना चाहिए कि आप बच्चों को बार बार एक्सप्लेन कर सकें। और कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त उन पर सख्ती ना करें, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल स्लेट की तरह होता है। जब हम उनके ऊपर सख्ती करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बैड बिहेवियर रखते हैं, अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जो कुछ याद करना चाहते हैं वो भी नहीं याद कर पाते, और जो कुछ लिखना चाहते हैं उसमें भी उनकी ग्रिप नहीं बनती। बच्चों को हौसले के साथ लेकर बैठें और कोशिश करें जब बच्चों को पढ़ाई के लिए लेके बैठे तो उनका पेट खाली ना हो, क्योंकि खाली पेट होने की वजह से बच्चों को ये होता है कि जो याद कर रहे होता है उनका माइंड नहीं काम करता और उनको याद नहीं होता सही से। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आप तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से कि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो इस चीज़ की भी कोशिश करें कि बच्चों की जो अटेंशन होती है उसको डाइवर्ट ना होने दें, बच्चों को इधर उधर अपना माइंड को ना अप्लाई करने दें। अपने मोबाइल्स वगैरह साइड पे रखें ताकि उतनी देर जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर बच्चे अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के साथ ग्रुपिंग में पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चा इतना बड़े से नहीं सीखता जितना बच्चे बच्चों से सीखते हैं, ये कुदरती बात है। बच्चों की ज़बान ज़्यादा जल्दी समझ आती है और बच्चे बड़ों को इतनी जल्दी नहीं पिक करते जितनी जल्दी वही अब माइनस के प्लस के सवाल किसी बच्चे को कहें, बच्चे को समझा दे जो परफेक्ट बच्चा हो, जिसको ज़्यादा अच्छे से आता हो, तो फिर वही सवाल आप किसी छोटे बच्चे से कहें वो दूसरे को समझाए तो बहुत अच्छी तरह समझा लेगा, जबकि किसी बड़े को कहेंगे वो नहीं समझा पाएगा। एक चीज़। और एक चीज़ और मैं आप तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना तो इस चीज़ का ख्याल किया करें कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके साथ हम मारपीट करके सख्ती करके उनको कभी भी सब कुछ नहीं करवा सकते। और एक जिस तरह होता है कि प्लेट भर के ठूंसने की कोशिश करनी बच्चे के माइंड में, ऐसी कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ईजी लेके चलें, थोड़ा थोड़ा करके स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं
تاکہ بچے جو چیز یاد کریں، جو چیز سمجھیں، وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح ہو جائے۔ ابھی ہمارا ٹاپک جاری ہے، اس میں ہم آپ کو اور بھی لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز دیتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔